हेलो बच्चों ये है हमारी हिंदी नंदिनी पाठ्य पुस्तक और इसमें हमने पाठ 21 पढ़ा था जो कि भीष्म के बारे में था। आप लोगों ने महाभारत भी देखी होगी, उसमें आपने भीष्म के चरित्र को देखा होगा। तो यहाँ पर महापुरुष भीष्म के चरित्र की जो दृढ़ता है उसके विषय में बताया कि वो कितने दृढ़ थे। वो जो भी प्रतिज्ञा लेते थे वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ता से उस पर अमल करते थे। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। संसार में उसी को महान माना गया है जो दूसरों के लिए अपनी स्वार्थ का बलिदान करे। सेकंड है, शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। फिर है, युवती एक मल्लाह की कन्या थी। विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। भीष्म ने पांडवों को ऐसी बहुत सी बातें बताईं जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे से लिखी गई हैं। उसके बाद है, राजा शांतनु की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पर टिक करिए। मल्लाह की कन्या का क्या नाम था? सत्यवती। भीष्म ने किसके द्वारा लाए गए जल को ग्रहण किया? सही उत्तर है अर्जुन। सत्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सत्यवती। सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। सुत का क्या अर्थ है? सुत का अर्थ होता है बेटा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वार्थ का निस्वार्थ, जन्म का मरण। फिर है, विश्वास का अविश्वास, स्वीकार का अस्वीकार, आदर का अनादर, स्नेह का घृणा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के उचित भेद के सामने सही का चिन्ह लगाइए। राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी, ये जातिवाचक संज्ञा है। पांडवों ने उनकी पवित्र मित्रता सदैव बनी रही, भाववाचक संज्ञा है। मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूँगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ शुद्ध वाक्य दिए हैं, आपको इनको शुद्ध करके लिखने हैं। यहाँ पर पूरा वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। कौरवों की सेना खड़ा था, शुद्ध उसको शुद्ध करके हम लिखेंगे कौरवों की सेना खड़ी थी। मैं एक शर्त पर अपनी कन्या के विवाह कर सकता हूँ, इसको शुद्ध करके लिखेंगे मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ। फिर है, मल्लाह अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया, या मल्लाह ने कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया, ये अपना शब्द हटा देना। उसके बाद है, भीष्म ने अनेक उपचार किया। भीष्म ने अनेक उपचार किए। भीष्म का जन्म के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गया। शुद्ध करके लिखेंगे भीष्म के जन्म के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। नोटबुक पाठ 21 भीष्म। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। संसार में महान किसे माना गया है? उत्तर, संसार में उसी को महान माना गया है जिसने दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान किया है। फिर है प्रश्न, भीष्म की माता का क्या नाम था? उत्तर है, भीष्म की माता का नाम गंगा था। नदी के तट पर युवती क्या कर रही थी? नदी के तट पर युवती ध्यान से चंचल लहरों की गति निरख रही थी। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 8 नंबर पर जो प्रश्न है, ये वाले, अब हम इनके उत्तर लिखेंगे। भीष्म के माता पिता कौन थे? उत्तर, भीष्म की माता गंगा थी और पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। सत्यवती के पिता ने विवाह के संबंध में क्या शर्त रखी? उत्तर, सत्यवती के पिता ने विवाह के संबंध में शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, भीष्म नहीं।
भीष्म ने मल्लाह के सामने क्या प्रतिज्ञा की और क्यों? भीष्म ने मल्लाह के सामने प्रतिज्ञा की, मैं धरती, आकाश, वायु, जल सभी को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूँगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता के विवाह के लिए की। उसके बाद है, भीष्म के जीवन की किन घटनाओं से पता चलता है कि वे दृढ़ निश्चयी थे? भीष्म के जीवन में बहुत सी घटनाएं सामने आईं जिन पर उन्होंने मरते दम तक अमल किया। उन्होंने विवाह न करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने युद्ध में श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाने का दृढ़ निश्चय किया और उन्होंने अपनी मृत्यु के संबंध में भी दृढ़ निश्चय किया था। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि वे दृढ़ निश्चयी थे। भीष्म ने किस प्रकार श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाया? जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ किया। उनके बाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का ऐसा संहार होने लगा कि कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना ही पड़ा। इस तरह भीष्म ने श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाया। और ये आपका पाठ 21 जो है वो समाप्त हो गया। सभी बच्चे प्रश्न उत्तर करेंगे और इनको याद करेंगे।